विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है एंड नाउ वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये न्यूट्रल वेन्यू की तरफ हम चले जाएंगे। अब जो मुआहदा हो चुका है उसके तहत ना पाकिस्तान ने इंडिया में जाके खेलना है ना इंडिया ने पाकिस्तान में आके खेलना है 2028 तक। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज फिर एक मरतबा कैटेगोरिकली क्लियर की इस बात को कि उनकी टीम नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए। देखिए उसकी वजह ये जाहिर सी बात है, जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का और जो मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं, ठीक है, वो रीजन सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए, ठीक है। बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है, बायलैटरल सीरीज होती रही तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये खत्म होती चली जाएगी। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे इस पे बात होगी और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा क्रिकेट में और मेजबान है वो फैसला करेगा कि कहाँ खिलाना है। जहां भी होगा हमारी टीम जाएगी लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा बोल्ड उन्होंने बयान दिया एक मरतबा फिर। जिस तरह पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसका मेजबान था और पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, तो पाकिस्तान ने होश भी किए और उसके साथ साथ जो इंडिया चूंकि पाकिस्तान नहीं आया था इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो मौकफ अपनाया था मोहसिन नकवी ने वो बेहतरीन था। हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें, अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये चल रहा है पीएसएल का कि पीएसएल उन दिनों में हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर आईपीएल हो रहा है, तो जो टीवी की जो व्यूवरशिप है या जो सोशल मीडिया की व्यूवरशिप है वो बटी भी है। लेकिन ये अजीब बात है कि ये दोनों जो लीग्स हैं इस दफा टकरा क्यों रही हैं टाइमिंग में? हमारा लेट हुआ है या उनका पहले हो गया है? हमारी अमूमन जो पीएसएल थी वो फरवरी के पहले हफ्ते में स्टार्ट होती है और इस साल पाकिस्तान ने फरवरी के पहले हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, जो होस्ट भी नहीं किया, जो पूरी तरह किया भी नहीं क्या यार। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आईपीएल जो था वो फिर उसके डेटों के साथ क्लैश कर गई है पाकिस्तान सुपर लीग। ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे गले में ऐसी आई है, यकीन करें हर लिहाज से काउंटडाउन शुरू हो गई जब मैं एकदम मैंने कहा बस। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक स्पीच में उन्होंने जो है भारत को या हिंदुओं को लेकर जो स्पीच दी है उसको लेकर भारत में सरकार जो है वो पूरी एक्शन में आ चुकी है। अब इंडिया मेजबान है, वो किस मुल्क का इंतखाब करता है ये उनके ऊपर है। हमारी टीम वहीं जाके खेलेगी। अब हमारी टीम भी एक ही होटल में क़याम करेगी, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी और एक ही जो है वो ग्राउंड में उसके मैचेस होंगे। तो फिर देखें ना आप कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट है या पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट है, अगर उनको ये एडवांटेज मिल भी जाता है कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो इतने सारे अगर एडवांटेजेस मिलने के बाद भी परफॉर्म कर लेगी। हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें, अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए लेकिन इंडिया नहीं जाना। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जितनी दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते रहे, जितना हमने हर तरह से क्रिकेट खेल को बचाने के लिए सपोर्ट करने के लिए कोशिशें की हैं, अब वो तो हल्के ही नहीं आते। वो तो इंडिया बहादुर तो अपने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या बसा के बैठे हुए। वो मेरे अंदाता है वो क्रिकेट के, ठीक है जी, अंदाता होंगे आप क्रिकेट के। अब नहीं आती हमारी टीम भी खेले। अब हमारी टीम के बगैर हमने हर दफा आके आपके मुल्क के अंदर रौनक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब जो आपके वर्ल्ड कप की रौनकें होंगी वो पाकिस्तान टीम के बगैर हुआ करेंगी, पाकिस्तान के उन जिंदाबाद मुर्दाबाद वालों की। लेकिन भैया अब ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जो है भारत सरकार और बीसीसीआई के बीच में। याद रखिए ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको। अब आप बोलेंगे ये आप न्यूज कहां से लेके आए? भैया हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। आपको ये न्यूज कब मिलेगी उस बारे में सोचना। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे और ये मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी
कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे इस पे बात होगी और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा। क्रिकेट में किसी भी स्टेज में, किसी भी सीरीज तो वैसे ही नहीं खेलता इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में या एसीसी के, एशिया क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी प्लस एसीसी दोनों का यह फैसला होगा, जिसमें आईसीसी के भी लोग होंगे, उनके भी लोगों को बाद में बुलाया जाएगा। यह मीटिंग होगी, पाकिस्तान से कंप्लीटली बायकॉट किया जाएगा। किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की क्रिकेट जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जाएगी। यह है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन देर सिर्फ इतनी है कि ये जो आईपीएल इस टाइम चल रहा है, आपको पता है सब लोग आईपीएल में बिजी है, और जैसे ही ये आईपीएल खत्म होगा एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। और याद रखना कि आने वाला है एशिया कप। एशिया कप से पहले पहले ये मीटिंग होगी। देखिए, पहले तो इंडिया ने कहा कि हम उसको इंडिया में नहीं कराना चाहते, लेकिन अब जो है गेम का जो रुख है, जो अभी इवेंट आने वाला है आईसीसी का, ये अब किस तरफ जाएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये लग रहा था कि भैया अगर मैं ये स्पीच दूंगा तो भैया पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाएंगे मेरे से, क्योंकि काफी टाइम से पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तानियों के मुंह से गालियां पड़ रही है। आप ट्विटर पे जाके देखिए, आप फेसबुक पे देखिए, आप इनके चैनल देखिए, बहुत सारे लोग स्पेशली इमरान खान के पठान, बलोच, सिंधी, वो स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्रीज है, दबा के भर के गालियां दे रहे हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। लेकिन उनको ये लगा कि यार मैं आके ये लंबी लंबी पुस्कियां छोड़ूंगा तो हो सकता है जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बड़े खुश हो जाएं, क्योंकि इस टाइम वहां पे बायकॉट चल रहा है, केएफसी का बायकॉट करो, इसका करो, उसका करो। लेकिन याद रखना, कल जो बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की है, इससे न सिर्फ भारत एक्शन में आया है, बल्कि यूएसए और बाकी दुनिया के जो इसने नाम लिया है कल के स्पीच में, इसने इजराइल को भी बातें सुनाई है, इसने अमेरिका को भी सुनाई है। लेकिन इनकी औकात जो है इजराइल और अमेरिका के आगे एक कुत्ते की भी नहीं है। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि अब क्रिकेट की दुनिया में लेकर देखें, पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत क्रिकेट चल रहा है, पाकिस्तान बोलता है कि भारत का क्रिकेट पाकिस्तान से चलता है। अगर बड़े इवेंटों में पाकिस्तान बायकॉट कर दे इंडिया के साथ खेलने का तो इतनी क्राउड नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान की यह गलत फहमी है। जिस तरीके से ये आईपीएल को लेकर पीएसएल के साथ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन हालत यह हुई कि भैया वहां पे क्राउड नहीं आ रही। खुद पूरा पाकिस्तान मीडिया और पीएसएल के ऑनर्स रो रहे हैं। लेकिन इनकी ये गलत फहमी भी जो है वो इंडिया दूर कर देगा बहुत जल्द, और बता देगा कि तुम्हारे दिमागों में जो चीज है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी या एसीसी के इवेंटों में नहीं खेलता तो वो मैच फ्लॉप जाएंगे, जो है वो आईसीसी को फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का बायकॉट हो जाता है इंडिया की तरफ से, और इंडिया मना कर देती है बड़े इवेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलने का, तो पाकिस्तान की क्रिकेट उसी दिन ही मर जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड जो है वो मरी हुई है, बस जो है वो तख्ते पे लेटी हुई है, आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। लेकिन अगर बड़े इवेंटों में इंडिया ने बायकॉट कर दिया पाकिस्तान का, ये तो बायकॉट बड़े चिल्लाते हैं, कभी केएफसी का करते हैं, कभी अंडरवेयर का करते हैं, कभी ब्रा का। अब अगर इंडिया ने बायकॉट का जो है ऐलान कर दिया पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तो भैया पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा उस दिन हमारे और आपके कंधे पे होगा, और हम उस जनाजे को ले जाके आईसीसी के दफ्तर के आगे दफनाएंगे। ये बात याद रखना, और ये बहुत